कभी सोचा है कि क्या भारत अपने खुद के कमर्शियल हवाई जहाज बना सकता है? जी हाँ, वही प्लेन जिनमें हम सब सफर करते हैं। आज हम इसी बेहद दिलचस्प संभावना पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, क्योंकि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट होने के बावजूद सच तो ये है कि आज तक भारत में कमर्शियल एयरक्राफ्ट बने ही नहीं है। लेकिन अब लगता है कि इसका जवाब हाँ में बदलने वाला है। हाल ही में एक ऐसी पार्टनरशिप हुई है जो इस बहुत बड़े सपने को सच करने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है। तो चलिए इस डील को थोड़ा और समझते हैं। असल में हुआ ये है कि भारत में कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने और उन्हें असेंबल करने के लिए एक बहुत बड़े समझौते पर साइन हुए हैं। इस कहानी में दो बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एक तरफ है भारत की अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो देश में ही डिफेंस और एरोस्पेस की क्षमताएं बनाने पर फोकस कर रही है, और दूसरी तरफ है ब्राजील की एम्ब्रेयर, जो बोइंग और एयरबस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने पर औपचारिक तौर पर हामी भर दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। भले ही कुछ डिटेल्स जैसे कि फैक्ट्री कहाँ लगेगी वो अभी फाइनल होनी बाकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पार्टनरशिप की जरूरत अभी ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत के आसमान में बढ़ती हवाई जहाजों की जबरदस्त डिमांड। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारतीय एयरलाइंस पहले ही 1800 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि भारत में हवाई यात्रा की भूख कितनी तेजी से बढ़ रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एम्ब्रियर का अंदाजा है कि अगले 20 सालों में भारत को खास तौर पर 500 से ज्यादा रीजनल जेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये वो छोटे विमान होते हैं जो छोटे शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इस डिमांड को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है सरकार की उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना से। इस स्कीम का मकसद ही यही है कि देश के छोटे छोटे शहरों को भी हवाई रास्ते से जोड़ा जाए, ताकि आम आदमी भी उड़ान भर सके। जैसा कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के डायरेक्टर जीत अडानी ने कहा भी है कि उड़ान जैसी पहलों ने भारत में ही एक रीजनल एविएशन इकोसिस्टम बनाने की जरूरत को बेहद अहम बना दिया है। तो ये सौदा सीधे सीधे इसी जरूरत को पूरा करने की एक कोशिश है। लेकिन एक मिनट, ये कहानी सिर्फ बाहर से पार्ट्स लाकर उन्हें भारत में जोड़ने भर की नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये पार्टनरशिप सिर्फ प्लेन बनाने तक ही नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एविएशन इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। सोचिए, भारत में ही विमानों के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बने, पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हों, और MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की सुविधा भी यहीं हो। मतलब विमानों की सर्विसिंग से लेकर मरम्मत तक सब कुछ यहीं पर तैयार हो। और जब हम इस पूरे विजन को देखते हैं तो ये सीधे सीधे भारत के एक बहुत बड़े सपने से जुड़ जाता है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है आत्मनिर्भर विमानन। मतलब एक ऐसा भारत बनाना जो अपनी एरोस्पेस की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का कोर आइडिया है। और सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने साफ किया कि ये सहयोग सिर्फ विमान जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भारत को रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक भरोसेमंद ग्लोबल हब बनाने के लिए है। तो सवाल उठता है कि अगर ये प्लान कामयाब होता है तो भारत के भविष्य पर इसका क्या असर होगा? ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, इसके फायदे कई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से शहर और गांव के बीच की दूरी कम होगी। एरोस्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये भारत और ब्राजील के रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देगा। और सबसे बड़ी बात, ये ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में भारत को एक बहुत बड़े और मजबूत खिलाड़ी के तौर पर खड़ा कर देगा। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या अदानी और एम्ब्रेयर की ये पार्टनरशिप वो ऐतिहासिक पल बनेगी जहां से भारत की विमानन महत्वाकांक्षाएं सही मायनों में आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि एक नई उड़ान की तैयारी शुरू हो चुकी है।